नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश 2 में स्थगित भेल कांग्रेस के प्रदेश अधिवेशन के तैयारी फिर शुरू। पूस 6 आ 7 गते अधिवेशन हैत। नेपाली कांग्रेस में मधेसी दिस सह महामंत्री में महेंद्र यादव विजय। मुस्लिम में फर्मुल्ला मंसूर आ थारू में उमाकांत चौधरी निर्वाचित। पिछला 24 घंटा में और 274 गोटे में कोरोना संक्रमण, 3 गोटे की मृत्यु। प्रदेश 2 में 9 गोटे संक्रमित बढ़ल। अर्थतंत्र में गिरावट अयलासँ गंभीर संकट आबि सकबाक अर्थविद सभक कथन। अधिकांश सूचक नकारात्मक देखल गेल। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत शुक्र दिनक 2 खेल बराबरी में समाप्त। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश 2 में स्थगित कयल गेल नेपाली कांग्रेस के प्रदेश अधिवेशन पूस 6 आ 7 गते होबय लागल छै। प्रदेश 2 के किसी जिला के क्षेत्रीय अधिवेशन सब होबय नहि सकला बाद रोकल गेल अधिवेशन के लेल पार्टी नया मिति तोकलक अछि। नेपाली कांग्रेसक निर्वाचन समिति सदस्य सीताराम केसी मंगल दिन आ बुध दिन अधिवेशन के लेल तैयारी शुरू कयल गेल जानकारी देलनि अछि। एहिसँ पहिने अघन 20 गते नेपाली कांग्रेस के नेता तथा प्रदेश 2 निर्वाचन संयोजक रमेश रिजाल जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ प्रदेश अधिवेशन के संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित कयल गेल जानकारी देने छलथि। जनकपुर धाम में अघन 16 गते प्रदेश 2 अधिवेशन के उद्घाटन कयल गेल छल, मुदा एकर बाद के प्रक्रिया शुरू होबऽ नहि सकल छै। नेपाली कांग्रेसक 14हम महाधिवेशन अंतर्गत मधेसी दिस सह महामंत्री में महेंद्र यादव विजय भेल छथि। सभापति शेर बहादुर देवा समूह के यादव शेखर कोइराला समूह के रामकृष्ण यादव के पराजित कयलनि अछि। ओ 2026 मत आनने अछि। तहिना रामकृष्ण यादव 1820 मत आनने छथि। तहिना मुस्लिम दिस फर्मुल्ला मंसूर सह महामंत्री में निर्वाचित भेल छथि। सभापति देवा समूह के मंसूर शेखर कोइराला समूह के शेख वकील के पराजित करैत सह महामंत्री बनल छथि। मंसूर 2776 मत आनने छै। तहिना वकील 1871 मत आनने अछि। तहिना थारू दिस के सह महामंत्री में शेर बहादुर देवा पक्ष के उमाकांत चौधरी निर्वाचित भेल छै। शेखर कोइराला पक्ष के तेजूलाल चौधरी के पराजित कऽ उमाकांत सह महामंत्री में निर्वाचित भेल छथि। उमाकांत 2556 मत आनने छै। तहिना तेजूलाल 1877 मत प्राप्त कयने छथि। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला निकट उमाकांत देवा समूह से उम्मीदवार बनि कऽ विजय भेल छथि। ओ वर्तमान खाने पानी मंत्री सेहो रहल छै। कांग्रेस के 8 सह महामंत्री में से बृहस्पति दिन 3 क्लस्टर के सह महामंत्री के निष्कर्ष लागि चुकल छल। दलित दिस जीवन परियार, महिला दिस महालक्ष्मी उपाध्याय आ आदिवासी जनजाति दिस भीष्म राज आंगदम्बे निर्वाचित भ चुकल अछि। नेपाली कांग्रेस के नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङ पार्टी विधि आ पद्धति अनुसार चलबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में उपसभापति गुरुङ पार्टी के विधि सम्मत बनेबाक ठाम में अपना पहुंचल कहैत आब पार्टी विधि आ पद्धति अनुसार चलबाक बतौलनि अछि। ओ सभापति शेर बहादुर देवा के दोसर इनिंग शुरू भेल सेहो बतौलनि। देवा दोसर इनिंग में सेंचुरी मार नहि सकलो पर अर्धशतक मारबाक दावी सेहो कयलनि अछि। क्रिकेट कहिलेकाहीँ म पनि हेर्छु, यहाँहरूले पनि हेर्नुहोला। क्रिकेट म्याचमा टेस्ट म्याच भन्ने हुन्छ एउटा। त्यो टेस्ट म्याचमा एउटै ब्याट्सम्यानले 2 पल्ट ब्याटिङ गर्नुपर्छ। पहिलो इनिङ्स, दोस्रो इनिङ्स। भलै श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स राम्रो भएन होला। क्रिकेटमा पहिलो इनिङ्समा डगआउट हुने ब्याट्सम्यानले पनि दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी हानिराखेका हुन्छ। हो त्यस्तै गरेर हाम्रो शेरबहादुर देउवाज्यूको पहिलो इनिङ्स त्यति राम्रो हुन नसके पनि, अथवा डगआउट्स नै नभनौँ, त्यति राम्रो हुन नसके पनि दोस्रो इनिङ्स सुरु भयो अब उहाँको। उपसभापति गुरुङ अब पार्टी के भाग बंटा रहित बनाकर पुरातन आ परंपरावादी सोच नहीं राखबाक स्पष्ट कयलनि। ओ न्यायोचित व्यवस्थापन कऽ पार्टी के रूपांतरित आ न्यायोचित ढंग से आगा बढ़ेबाक सेहो बतौलनि। पद्धति स्थापित गर्ने पक्षले फेरि भागबण्ड खोज्न थाल्यो भने हिजो जसरी 60-40 को भागबण्ड लाग्यो, बिलो लगाउँदाखेरि थिलो भयो पार्टी।
अब पनि हामीले फेरि 40% हाम्रो लोकप्रिय मत हाम्रो प्यानलले पायो। त्यस कारणले त्यो लोकप्रिय मत बमोजिम त्यो प्यानलको लोकप्रिय मत बमोजिम 40% भागबण्ड पाऊँ भनेर हात थाप्न हामीले थाल्यौँ भने फेरि हामी पनि पुरातनवादी भइहाल्छौँ, हामी पनि परम्परावादी भइहाल्छौँ, रूपान्तरणवादी होइनौँ भन्ने कुरा त्यहीँबाट स्थापित हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि हामी अब त्यो चाहिने चुनावी मैदानमा 60-40 एकून्ड प्यानल बन्यो, एउटाले 60% पायो होला, एउटाले 40% मत पायो, त्यो त्यहीँ सिद्धियो। अब उपसभापति गुरुङ भ्रष्टाचार के कारण जनता सुशासन पावा नहीं सकल सिहो बताउने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा नेपालक राजनीतिक परिवर्तन में भूमिका निर्वाह केने सबके भेट का सम्मान व्यक्त कयलनि अछि। शुक्र दिन लोकन्थली में महामंत्री शर्मा पार्टी के संगे राजनीतिक परिवर्तन में भूमिका निर्वाह केने 2 घायल सबके भेट का सम्मान व्यक्त कयलनि अछि। काभ्रे के देवड़ाली में दीपेन्द्र गिरी के ओ भेटने छलैथ। तत्कालीन समय में शंकरदेव कैंपस के विद्यार्थी नेता रहल गिरी 2058 साल में माओवादी के आक्रमण में पड़ कऽ रीढ़ के समस्या से पीड़ित भेल छल। हुनका भेट कऽ शर्मा महामंत्री भेनाय एहन घायल सबके सेहो योगदान रहल बतौलनि। दीपेन्द्र जी हुनुहुन्छ र कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा सभापतिदेखि महामन्त्रीदेखि उपसभापतिदेखि सदस्यहरूदेखि देशभरिका वडा तहसम्म निर्वाचित साथीहरूले कहिले पनि के बिर्सिन मिल्दैन भने दीपेन्द्रजी जस्तै द्वन्द्वमा अनेक ढङ्गले प्रताडना दिइरहनु भएकाहरूलाई बिर्सिन मिल्दैन। आज उहाँहरूको विजय भएको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र आएको छ र म उहाँलाई माला लगाउँदै गर्दा, उहाँलाई खादा लगाउँदै गर्दा म देशभरिका सबै द्वन्द्वमा चाहिँ त्यो प्रकारको प्रताडना दिएको हरेक परिवारलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँलाई छोएर मैले पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सुरु गर्दै गर्दा उहाँलाई छोएर मैले शपथ लिँदै गर्दाखेरि यो अवस्था देशमा कहिले नआउने गरी राजनीतिमा सुधार गरेर यो व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने कुरामा हामी समर्पित छौँ भन्न चाहन्छु। तहिना शर्मा काभ्रे पहुंचकर 2062-63 के जन आंदोलन में गंभीर घायल भेल। जन आंदोलन के जीवित शहीद के रूप में चिन्हल जाय वाला मुकेश कायस्थ के सेहो सम्मान कयलनि अछि। ओहि क्रम में ओ पार्टी में ईमानदार ढंग से काज करबाक कसम सेहो खेने छलैथ। मुकेश कायस्थ अर्थात जिउँदो शहीद, मुकेश कायस्थ अर्थात लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न रगत बगाएको योद्धा, मुकेश कायस्थ अर्थात म जस्ता राजनीतिक कर्मीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न र बाटो नबिराउन घचघच्याउने अनुहार। आज पुस 2 गते 2078 मा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदको जिम्मेवारी गहिरो अनुभूति गर्न र इमानदार ढङ्गले कार्य गर्न म उनै मुकेश कायस्थ अनि मुकेशलाई जन्म दिने मातापितालाई छोएर शपथ खान आएको छु। जय नेपाल। विश्व प्रकाश शर्मा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस। वही क्रम में घायल कायस्थ के माई बाबू महामंत्री शर्मा समक्ष विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन में शहीद भेल के परिवार आ घायल तथा घायल के परिवार के राज्य अपमान करैत आयल बतौने छलैथ। जन आंदोलन के घायल तथा शहीद परिवारक लेल राज्य विशेष व्यवस्था कयल जेबाक हुनक सभक मांग छल। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ गैर सरकारी संस्था सबके आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था तत्काल मिलावा माथत के निकाय के निर्देशन दिलनि अछि। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल शुक्र दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में गृह मंत्री खाड़ देश विकासक अभियान में संलग्न गैर सरकारी संस्था सबके आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध कर माथतक सुरक्षा निकाय के निर्देशन दिलनि अछि। ओ सरकार राज्य के कोनो भी निकाय में हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह कर नहीं चाहने से स्पष्ट कयलनि। गैर सरकारी संस्था के संदर्भ व उद्योग व्यवसाय संग संबंधित कोनो भी संघ संस्था में सरकार नियंत्रणकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल नहीं चाहने गृह मंत्री खाड़ के कथन अछि। गृह मंत्री खाड़ गैर सरकारी संस्था सब कोरोना के संकट, बाढ़, भूस्खलन सहित के प्राकृतिक विपत्ति में सेहो नीक काज केने कहैत प्रशंसा कयलनि। ओ गैर सरकारी संस्था सब के मांग अनुसार कानून परिमार्जन के काज के आगा बढ़ावा सरकार तैयार रहल बतौलनि। विकासका लागि भौतिक विकास या जनताको चाहिँ चेतना अभिवृद्धिको विकासका लागि गर्नुभएको भूमिकाको मैले प्रश्न गरिसकेको छु। र विपदको बेलामा, प्राकृतिक विपदको बेलामा पनि चाहे नेपालमा ठुलो भूइँचालोको हामीले सामना गर्दाखेरि होस्,
चाहे भर्खरै कोभिड-19 को महामारी कारण हामी सबैले मास्क लगाइरहेका छौँ, कोभिड-19 को नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे गाउँमा बाढी आउँदाखेरि होस्, चाहे पहिरो जाँदाखेरि होस्, चाहे आग लागेका बेलामा होस्, तराईतिर त सर्पले चाहिँ सर्पदंशक कारणले मान्छेको जीवनमाथि चुनौती आउँदा म कतिपय ठाउँमा देखेको छु गैर सरकारी संस्थाहरूले सर्पदंश सम्बन्धी हस्पिटलहरू चलाइरहनु भएको छ। खालि मानवीय रक्षाका लागि मात्रै होइन कि जीव जन्तुको रक्षाको लागि पनि गैर सरकारी संस्थाले काम गरिरहेका छन्। हाम्रो सहयोगी के अरे घरको चाहिँ हाम्रो सहयोगी कुकुरको रक्षाका लागि पनि गैर सरकारी संस्था। गृह मंत्री खाड़ जनता के व्यापक सहभागिता में देशक विकास आ समृद्धि हैत त्यहाँ सरकार वही अनुसार सहजीकरण के काज के आगा बढ़ेबाक बतौने छलथि। जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह अपना सब के उपराग सुन नहीं चाहने कहैत वड़ा अध्यक्ष सब आक्रोश व्यक्त केलक अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के कार्यालय पहुंचल वड़ा अध्यक्ष सब अपना सब विभिन्न समस्या के विषय में परामर्श कर मेयर शाह के कार्यकक्ष में पहुंचलो पर भेट नहीं पौने कहत आक्रोश व्यक्त केलक अछि। मेयर शाह अपना सबके भेटवाक लेल भिनसर 11 बजे समय देने आ अत औला पर भेट नहीं देल गेल ओकर सबक उपराग अछि। अब आई हमरा छोड़ दिया, अगर आके नहीं फुर्सत कल हमरा भोज खाई जाए के ठीक छै कोनो बात है। 11 बजे के टाइम देने छलन हमरा सके, हम सब अइलिए तो देखे छी पूरा एकदम भरल 200 आदमी लगभग अहाँ सब घूम के देखियो कि कते आदमी के जमा करके रखने छै। बाहर से जे ठाम लठैत मंगा के रखै छै कि हम सब नहीं मंगा सकै छी, लेकिन नहीं हम सब जनप्रतिनिधि हमर सब मेयर सब हम सब जे है उनका अपन समस्या रख के लेल एते बड़का उनका जे है मतलब नेटवर्क बनाबक चाहिए, एते बड़का जाल बिछाबक चाहिए, मतलब पूर्णतः हमरा सबके जे है से घेर के पीटा के प्लानिंग में आके मेयर साहब जे है एते बड़का नाटक कर रहल छै। नहीं तो हम सब अपन मांग अपन हमर सबके जे 4-5 गो बुंदा छै तै पर हम सब छलफल कर रहलिए। ई एते बड़का जाल जोत के लेल जे है काल्हे कहि देली जे हमरा सबके प्रश्न आके कोनो चीज के हम सब गारंटी लै छै जे अहाँ सबके हमर सबके खाली बात अहाँ सुन दिए बस। तकर चलते 11 बजे हम सब अइलिए, लेकिन एहन माहौल बना देने छै जे पूर्ण रूप से भाई भीतर कहते बोलै छै भीतर अगर बात रखै छियै तो पूरे चारू बगल से आके दौड़ी छै। तै दुआरे हम सब अभियो मेयर साहब कहि देलिए जे हमरा सबके काल्हि टाइम चाही, अगर टाइम देलखिन तो ठीक छै, नहीं तो एहिके बाद हम सब फिर अपन जे छै अगर नहीं देलखिन तो हम सब गाड़ी के जे छै हम सब फिर बैठ के आगाड़ी निर्णय करबै जे हमरा सबके गाड़ी की करे के है। भीतर में जाओ अहाँ के 50 टा से बेसी लड़का भीतर में भेटे जे नगरपालिका से आबद न नगरपालिका में उनका कोनो सरोकार नहीं, पूरे केबिन में भरल है। नीचा में रूम में जाओ, नीचा में रूम में लड़का सब भरल है, प्रहरी से भीतर पूरा भरल है। कथी के लका हम सब एहन एहन समस्या सब लक आयल छलिए, हमर सबके वार्ड के योजना तक बिगाड़ देले, हम सब एहि साल में कोनो काम नहीं कर सके ओहि नौबत में लाद देले। हम सब समस्या लक लिए के बाद अहाँ के हमरा सबके भीतर फेस कर टाइम में कम से कम 100 आदमी देले के हम सब अपन समस्या लकाय छले अपन वार्ड के जे हम सब लास्ट टाइम अहाँ के फोर के समस्या छला ओहि फोर के समस्या लका हमरा सबके नगर वार्ड में अहाँ के ट्रैक्टर ले जा रहल है। साल में मानू मोटामोटी हमरा सबके पता लागल 1 करोड़ रुपया जे बॉल बत्ती में छुटियाल छले, लेकिन बॉल बत्ती में 1 करोड़ रुपया छुटियाल छले तो जनकपुर अंधेरा किया कर रहले। मानू उ सब अहाँ सबके एकदम गहरा बात है। अहाँ सब मेयर साहब से हमारे सबके हाकिम साहब से पूरे अपने के अनुगमन करियो। वास्तविक 1 करोड़ रुपया छुट्टी आयल है से बॉल बत्ती लागे पड़ले, आ नहीं अगर नहीं छुट्टी आयल है तो कोनो बात नहीं, लेकिन भरखरे हमरा सबके 1 हफ्ता पहिने जे मानू अहाँ के भेपर के बात आयल जे हमरा कतौ से फोन आयल जे ओ वार्ड अध्यक्ष चौक चौक पर मानू भेपर लग रहा है। हम कहलियो हमरा वास्तव में हमरा जानकारी नहीं है, हम अपने के पूछ के थे के बाद कोनो बात रखब। काल्हि हम अपने के लिए तो मानू दीपक के जे प्रमुख है इनका पूछलिए जे मानू भेपर हमरा बात में के पठा दिए तो हमरा नहीं कहल जाओ हमरा जानकारी नहीं है। तो हम कहलिए केकरा जानकारी हो तो एजेंसी में जाओ, एजेंसी में गेली तब कहल के हमरा जानकारी नहीं है, मिस्त्री में जाओ, विजय गामी मिस्त्री होगा तर जाओ। इनका से कहली तो फोन आगे दीपक के फोन के लिए फोन केला के बाद में तब जी कहला जे वास्तव में हम मेयर साहब टोक लगा देने, हम तो कर्मचारी छी, हम अपने जे कहबे हम सब से करला छी। तो मेयर साहब के टोक से हम मतलब 15 गो भेपर देने, वास्तविक भेपर देली ठीक है बढ़िया कर, लेकिन कम से कम आधा अध्यक्ष सबके जानकारी हो। मेयर शाह वड़ा स्तरीय किछु योजना सब बदलबाक आ रोकबाक काज केने सेहो ओ सब आरोप लगौलक अछि। नगर के विकास तथा साफ सफाई संग संबंधित विषय में परामर्श कर मेयर शाह के भेट किछु वड़ा अध्यक्ष आ
वडा सदस्य सब उपमहानगर के कार्यालय पहुंचल छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देश के सब किसिम के अन्याय से मुक्ति दियावत चाहने बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल देश के सब किसिम के अन्याय अत्याचार आ शोषण दमन से मुक्ति दियावत चाहने बतौलन अछि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक पर्याप्त आधार से अपना संग रहल समेत बतौलन। अध्यक्ष नेपाल ई देश के पिछड़ल अवस्था से समुन्नत बनेबाक पर्याप्त संभावना रहल कहैत देश के नागरिक के खेबाक लेल आवश्यक खाद्यान्न के आवश्यक परिपूर्ति कर सकल जा सकबाक बतौलन। ओ नेपाल में रहल अर्थतंत्र के क्षेत्र सब में से कृषि अत्यधिक महत्वपूर्ण मानल गेला से कृषि के सबसे बेसी प्राथमिकता द क आगा बढ़ल जबाक बतौलन। स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा यी 7वटा आधारभूत कुराहरू हुन्। यसको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। भोकै मर्नु पर्ने, अपमानको घुट पिएर सहनु पर्ने, अत्याचार सहेर बस्नु पर्ने र हिंसाहरू, यातनाहरू, वेदनाहरू सहेर बस्नु पर्ने यो स्थितिलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। जनताको जीवनलाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। जनताको जीवनलाई खुशहाल बनाउन चाहन्छौँ। जनताको जीवन कब खुशहालीपूर्ण हुन्छ भने जब उसको बाँच्ने अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ। अध्यक्ष नेपाल कृषि में लागला पर इज्जत नहीं घटवा कहत सरकार से कृषि के बाजार संग जोड़ भौतिक पूर्वाधार के विकास में जोड़ देल जेबाक बतौलन। अध्यक्ष नेपाल में पर्यटन, जलविद्युत आ कल कारखाना सब खोल मजबूत संभावना रहल, मुदा एहि में नीक अध्ययन अनुसंधान आवश्यक रहल बतौलन। ओ प्रविधि के प्रयोग संगे वातावरण के सेहो ओतबेक महत्व देवा आवश्यक रहल सेहो बतौलन। उद्यमशीलतामा लाग्दछ। नेपालमा पर्यटन विकासको विशाल सम्भावना छ। जलविद्युत विकासको विशाल सम्भावना छ। उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू खोल्न सकिन्छ। तर यी सबै चीजको निम्ति हामीले गहिरो अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने र आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, त्यसको निम्ति हामीले अब औद्योगिक क्रान्ति मात्रै होइन, अब प्रौद्योगिक क्रान्ति भइसक्यो, टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन। अध्यक्ष नेपाल में प्रति हेक्टर प्रति बीघा उत्पादन करबाक क्षमता बहुत कम रहल कहत कम ठाम में बहुत उत्पादन करत आधुनिक तरीका से कृषि कैल जेबाक बतौलन। ओ सामूहिकता आ सहकारिता के साथ कृषि में लाग सबके आग्रह समेत कलन। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल अध्यक्ष में पराजित नेता भीम रावल से पार्टी में जिम्मेवारी लेव तत्परता नहीं देखाओल गेल बतौलन अछि। महासचिव पोखरेल नेता रावल तत्परता देखावा लगले पार्टी आवश्यक परामर्श क हुनका जिम्मेवारी देबाक सेहो बतौलन। शुक्र दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसी लाल स्मृति भवन में नेकपा एमाले केंद्रीय प्रचार विभाग कने पत्रकार सम्मेलन में वो जिम्मेवारी लेबाक लेल रावल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग परामर्श क सकबाक धारणा समेत रखलन। अखन ओ नीतिगत रूप में पार्टी के केंद्रीय सलाहकार परिषद सदस्य रहल सेहो महासचिव पोखरेल जानकारी दिलन। हामीले गरेको नीतिगत निर्णयका रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ म अहिले नीतिगत निर्णयले उहाँलाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गर्छ। त्योभन्दा बाहेकको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको परामर्शमा थप जिम्मेवारीको कुरा रह्यो, उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न तत्परता देखाउनुभयो भने हामी छलफलका लागि तयार छौँ। अहिले नीतिगत रूपमा उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सल्लाहकारका रूपमा उहाँले पार्टीलाई समय समयमा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। नेकपाको निरन्तरताका रूपमा रहनुभएका कमरेडहरू वा चाहिँ माधव नेपालसँग असहमति राखेर चाहिँ पार्टी एकताका पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूप्रति पार्टीले विभेद गर्यो कि भन्ने कुराको जुन आशंका छ त्यो महासचिव पोखरेल संसदक गतिरोध हटेबाक लेल सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाद्वारा राजीनामा देल जेबाक बतौलन। ओ अपन पार्टी कार्यवाही केने सांसद सब के सूचना जारी नहीं करवाला गलती सभामुख केला से एहि के सुधार वा राजीनामा देवा काज मात्रे भेल
संसद के गतिरोध अन्त्य भक जेबाक से स्पष्ट कयलनि। हामीले आफ्ना कुराहरू राखिराखेका छौँ। विशेष गरी हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका सदस्यहरूलाई सभामुखले सूचना मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त गरेको सभामुखले अन्यथा गरेको कुराप्रति हाम्रो असहमति छ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाप्रति पनि हाम्रो असहमति छ। त्यसै गरी हामीले असहमति प्रकट गर्दै अदालतमा त्यस विषयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि जबसम्म यी विषय महासचिव पोखरेल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन से आवाला परिणाम के अपन पार्टी चिंता नहीं करबाक बतौलन। माधव नेपाल सब अपन पार्टी के मत के खंडित केला से ऐसा आवाला परिणाम से अपन पार्टी चिंतित नहीं हेबाक हुनक कथन छल। पिछला 24 घंटा में और 274 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। 7,691 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 269 गोटे आ 1,325 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 24 गोटे कऽ 274 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 3 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना 270 गोटे ठीक भेल छै। शुक्र दिन बढ़ला संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 9,21,347 पहुँचल अछि। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होला के संख्या 11,570 पहुँचल छै। तहिना 8,08,353 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल छै। मंत्रालय के अनुसार अखन देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,522 रहल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 9 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार शुक्र दिन 6 धनुषा में 6, सिरहा में 2 आ रोथड़ में 1 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,596 पहुँचल छै। मृतक के संख्या 1,040 रहल छै। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,492 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 64 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। वरिष्ठ रंगकर्मी प्रचंड मल्ल के निधन भेल छै। किछ समय से श्वास प्रश्वास के समस्या से ग्रस्त रहल 88 वर्ष के मल्ल के शुक्र दिन इलाजक क्रम में काठमांडू के सिविल अस्पताल में निधन भेल छै। स्वास्थ्य में और समस्या भेला बाद शुक्र दिन बेरिया में अस्पताल पहुंचाल गेल छल। मल्ल नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के संस्थापक उपकुलपति रहल छै। मल्ल बहुत नाटक के निर्देशन समेत केने छलथि। तहिना ओ बहुत नाटक के लेखन तथा अभिनय समेत केने छलथि। हुनका से निर्देशन कयल गेल पृथ्वी नारायण शाह, पत्थर को कथा, फड़केर हेर्दा लगायत के नाटक चर्चित रहल छै। बालकृष्ण सम के नेपाल कला मंडल से मल्ल नाट्य यात्रा शुरू केने छलथि। स्वर्गीय मंत्री परिषद के बैठक कोविड-19 के आकस्मिक प्रतिकार्य के लेल प्राप्त होबय वाला $18 मिलियन और ऋण सहायता के लेल वार्ता टोली बनेबाक निर्णय केलक अछि। बैठक कोविड-19 आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम के पूर्व तैयारी परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त होने वाला $18 मिलियन और ऋण सहायता प्राप्त कर वार्ता टोली गठन करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना विनोद कुमार भट्टराय के नेपाल न्याय तथा कानून समूह के राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी आ राम प्यारी सुनवार के नेपाल न्याय सेवा न्याय समूह के राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के पद में नियुक्ति करबाक निर्णय कयल गेल छै। मंत्री परिषद बैठक संदीप चंद्र बानिया, सुदीप चंद्र बानिया आ आत्मा राम कुर्मी के नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र रद्द कऽ नेपाली नागरिकता से हटेबाक निर्णय केने सेहो सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देलनि। सुनवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने, सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेल समेतलाई 29 जना व्यक्तिहरूलाई रु 23,20,000 क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने।
सरकारक प्रवक्ता कार्की के अनुसार सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग के सिफारिश बमोजिम पूर्ण प्रसाद पौडेल सहित 29 गोटे व्यक्ति सबके 23,20,000 रुपया क्षतिपूर्ति उपलब्ध करेबाक भारतीय सशस्त्र सीमा बल के 18वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सहभागी हुआ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल के स्वीकृति देबाक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय अंतर्गत गरीबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए 5 गोटे अधिकृत सबके अस्थायी दरबंदी स्वीकृत करबा लगायत निर्णय सेहो भेल छै। अर्थविद सब देशक अर्थतंत्र में गिरावट अयला से गंभीर संकट आबि सकबाक बतौलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति शुक्र दिन नेपालक अर्थतंत्र के वर्तमान अवस्था चुनौती आ अगिला दिशा विषय में अर्थविद सब संग कयने परामर्श के क्रम में अर्थविद सब अर्थतंत्र के अधिकांश सूचक सब नकारात्मक देखल गेला से देशक अर्थतंत्र गंभीर संकट में पड़ि सकबाक संकेत देखाय लगल बतौलक अछि। समिति के परामर्श में अर्थविद डॉक्टर चंद्रमणि अधिकारी विश्व अर्थतंत्र में मंदी आबि सकबाक संकेत देखल गेला से विश्व अर्थतंत्र के प्रभाव नेपालक अर्थतंत्र में सेहो पड़ि सकबाक बतौलनि अछि। अर्थविद अधिकारी विश्व अर्थतंत्र में उत्पादन में कमी, मूल्य वृद्धि, बैंक सब में ब्याज दर बढ़ैत गेल सेहो बतौलनि। घटेको अवस्था छ, उत्पादन घटेको अवस्था छ, मूल्य बढेको अवस्था छ। यो आदि कारणले गर्दा डलरको भाव चाहिँ माथि गएको अवस्था छ। अब बैंकहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले ब्याज दर कतिले बढाइ पनि सकेको अवस्था छ। यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि स्वाभाविक ढङ्गले प्रभाव पार्छ। अर्थविद अधिकारी नेपाल में संहिता लागू भेल पर प्रणाली नीक नहीं भेल बतौलनि। ओ संविधान संघीय संरचना भद्दा बनौने बतौलनि। ओ संहिता के कारण प्रशासनिक हिसाब समेत बड़का बनैत गेल बतौलनि। त्यसको ओभरलोडको हिसाबले के होला त? त्यसले प्रोडक्सन देला कि देला नदेला, त्यसले म्यानेजमेन्ट कस्ट बढाउला कि नबढाउला भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अब त्यस कारणले गर्दा कारणका कुरामा मैले भने अब यी सबै हुँदाखेरि के हो भने अब बाह्य कारण पनि भयो, आन्तरिक कारणले पनि यी कुराहरू गर्यो, अनि न्यून लगानी भयो, न्यून रोजगारी भयो, महामारीले त्यसमा हामीलाई थप चाहिँ नि अप्ठ्यारो बनाइदियो। तैना दोसर अर्थविद दीपेन्द्र बहादुर छेत्री राजनीतिक चंगुल से अर्थतंत्र तहस नहस भेल बतौलनि। ओ विश्व के बहुत देशक अर्थतंत्र नीक बनेबाक लेल राजनीतिक समझदारी बना के आगा बढ़ैत आयल सेहो बतौलनि। हाम्रो राणा शत्रु हो भने हामी सबै पछि लाग्यौँ हो भनेर गयौँ अघि। अनि त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि अस्थिरता आयो। अनि पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्षसम्म शासन गर्यो। अनि सबैले होइन यसले त गडबड गर्यो, त्यसलाई पनि फाल्यो। गर्दा गर्दै राजालाई नि फाल्यो होइन। यो त कमन एनिमी बनिएको थियो नि त। अब अहिले हामी नेपालीहरूको कमन एनिमी नै को भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई हुन सक्यो। सबभन्दा दुःख लाग्ने कुरो त्यो भए तापनि हरेकको घर परिवारमा अर्थविद दिल्ली राज खनाल बैंकिंग क्षेत्र के लगानी बढ़ल मुदा उत्पादन मूलक क्षेत्र में नहीं गेला से बाजार में तरलता अभाव भेल बतौलनि। यद्यपि इम्पोर्ट बढ्दाखेरि त्यसले एट द सेम टाइम चाहिँ तपाईँको रेभिन्यूलाई त्यसले अलिकति सहज बनायो, रेभिन्यू बढ्यो। तर एट द सेम टाइम तैना अर्थविद डॉक्टर पोषराज पाण्डे सरकारी निकाय से होवला अर्थतंत्र के मूल्यांकन यथार्थवादी कैल जेबाक बतौलनि। डॉक्टर पाण्डे सरकार आर्थिक सूचक सब मूल्यांकन करैत काल यथार्थ में जनाय नहीं गेल सेहो बतौलनि। अर्थतन्त्रको बारेमा जुन मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी हुनु पर्यो, अर्थात् यथार्थवादी चाहिँ हुनु पर्यो। अहिले पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीको स्टेटमेन्टहरू तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अझै पनि 7% ग्रोथ भन्दै भएको हुन्छ। जबकि वर्ल्ड ब्याङ्ककै मतलब अहिले लेटेस्ट चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि अब हामीहरूको 1.8% या 2% त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो समिति के परामर्श में सहभागी सब अर्थविद सब देशक अर्थतंत्र गंभीर संकट में पड़ल बतौने छल। ओ सब एकर लेल सरकार द्वारा आयात के रोकल जेबाक आ उत्पादन मूलक क्षेत्र में लगानी बढ़ाल जेबाक सुझाव देने छल। मोरंग के विराटनगर में पहली बेर
आदिवासी चलचित्र महोत्सव 2078 होवा लागल छै। पुष 9 आ 10 गते विराटनगर स्थित अतिथि सदन में आदिवासी समुदाय के विभिन्न भाषा भाषी के चलचित्र सब प्रदर्शन हेबाक कार्यक्रम रहल छै। आयोजक राजवंशी चलचित्र कर्मी समाज समिति के आयोजना आ आदिवासी चलचित्र महासंघ के सहकार्य में महोत्सव होबऽ लागल छै। समिति पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि विषय में जानकारी देलक अछि। आदिवासी जनजाति के भाषा, कला, संस्कृति आ संस्कार सबके संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्धन के उद्देश्य सहित महोत्सव आयोजना करऽ लागल। आयोजक संस्था के अध्यक्ष दीप नारायण राजवंशी जानकारी देलनि। त्यस्तो हुन्थ्यो र हामी विराटनगरवासी भएको हुनाले, यहीँका आदिवासी भएका हुनाले हामीलाई विराटनगरको माया छ र विराटनगरमा यो कार्यक्रम किन हुँदैन त भनेर म महासङ्घमा अलिकति त्यो डिस्कस गरेर अनि महासङ्घमा बुझाएर अब यो चाहिँ महोत्सव गर्दाखेरि अब विराटनगरमा हुनुपर्छ भनेर मैले कुरा राखेँ र त्यसमा महासङ्घ पोजिटिभ हुनुभयो र हामीले यो आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव 2078 राज्यभरिकै आदिवासी जनजातिहरूको एउटा मान सान हुने गरी यो कार्यक्रम पुष महिनाको 9 र 10 गते अतिथि सदनमा गर्न गइरहेछौँ र यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो किनकि विराटनगरमा हामीले जानेसम्म अहिलेसम्म महोत्सव में राजवंशी, थारू, गुरुङ, मगर, माझी, तामाङ, राई, लिम्बू, भुजेल, खवास आ शेर्पा भाषा के चलचित्र प्रदर्शन कयल जायत। प्रदर्शन होवाला चलचित्र में से उत्कृष्ट के नगद तथा प्रमाण पत्र सहित पुरस्कृत कयल जायत। एकर लेल विभिन्न भाषा भाषी के निर्देशक सम्मिलित एक निर्णायक समिति समेत गठन कयल जायत। आयोजक समिति जनौलक अछि। महोत्सव उद्घाटन के दिन आदिवासी जनजाति के पहचान देखावला विभिन्न समुदाय सम्मिलित झांकी निकलवा कार्यक्रम छै। वही दिन प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री राजेंद्र राय महोत्सव के उद्घाटन करवा कार्यक्रम रहल छै। तहिना पुष 10 गते विराटनगर महानगरपालिका के मेयर भीम पराजुली से महोत्सव के समापन कयल जायत। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत शुक्र दिन भेल 2 खेल बराबरी में संपन्न भेल छै। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल पहिल खेल में 7-2 बाटो आ त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब 1-1 तथा मछिन्द्र क्लब आ संकटा क्लब के खेल गोल रहित बराबरी में समाप्त भेल छै। बराबरी संगे 5 खेल से 9 अंक जोड़ैत आर्मी तेसर स्थान में यथावत रहल छै। बराबरी बाद 7-2 बाटो 8 अंक सहित 5वें स्थान में रहल छै। दोसर खेल में साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब संकटा संग बराबरी खेलने अछि। बराबरी संगे शीर्ष स्थान के मछिन्द्र तालिका में 11 अंक जोड़ने अछि। दोसर स्थान के मनांग संग 1 अंक के अग्रता लेने छै। संकटा 9 अंक जोड़ैत शीर्ष 4 में पहुंचल छै। लीग में शनि दिन 3टा खेल हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। प्रदेश 2 में स्थगित भेल कांग्रेस के प्रदेश अधिवेशन के तैयारी फेर शुरू। पुष 6 आ 7 गते अधिवेशन हैत। नेपाली कांग्रेस में मधेसी दिस सह महामंत्री में महेंद्र यादव विजय। मुस्लिम में फर्मुला मंसूर आ थारू में उमाकांत चौधरी निर्वाचित। पिछला 24 घंटा में और 274 गोटे में कोरोना संक्रमण, 3 गोटे की मृत्यु। प्रदेश 2 में 9 गोटे संक्रमित बढ़ल। अर्थतंत्र में गिरावट अयला से गंभीर संकट आबि सकबाक अर्थविद सभक कथन। अधिकांश सूचक नकारात्मक देखल गेल। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत शुक्र दिनक 2 खेल बराबरी में समाप्त। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।